तो ये क्वेश्चन करते हैं, सपोज दैट पी क्यू आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन आर क्यूब, है ना। आर क्यूब, आर बेसिकली है ना ऑल रियल को डिनोट कर रहा है, और आर क्यूब का मतलब बेसिकली क्या हो गया, पी के डायरेक्शन में ऑल रियल का मैग्नीट्यूड, क्यू के डायरेक्शन में ऑल रियल, है ना, आर के डायरेक्शन में ऑल रियल, मतलब पूरी 3D स्पेस कवर्ड है ना। इसका मतलब बस केवल यही है ना, बाकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। अच्छा, फिर क्या, लेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एस अलोंग पी क्यू आर बी ये। तो ये जो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना, एग्जैक्टली सेम फ्रेज आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग पी क्यू आर, मतलब एस को पी क्यू आर के टर्म्स में यदि हम लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू, है ना, पी का कोएफिशिएंट है ना x1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये एक्स वाई जेड आगे आ रहा है, इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, है ना, x1 p प्लस y1 q प्लस z1 r, है ना। s को p q r तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इनके टर्म्स में इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और ये 4, 3 और 5 जो अपने को दे रखे हैं, बेसिकली क्या है, x1, y1 और z1 की वैल्यूज हैं, है ना। x1 जो है वो क्या है, ये 4 है ना। लैंग्वेज देखें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर s अलोंग, है ना, p फिर q फिर r। तो x1 4 है, y1 क्या है 3 और z1 क्या है 5। तो s बेसिकली पी क्यू आर के टर्म्स में क्या हो गया, 4p प्लस 3q प्लस 5r, ये हो गया। अच्छा, फिर क्या, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर s, वेक्टर सेम है, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अगेन, है ना, इस तरह के जो कोएफिशिएंट्स हैं इसकी बात हो रही है, अलोंग ये तीन अलग वेक्टर्स हैं, ये तीन अलग अलग वेक्टर हो गए, दिख ही रहा है ना। पी क्यू आर के कॉम्बिनेशन से हमने तीन अलग वेक्टर्स और बना दिए अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि ये, है ना, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है। ये बेसिकली क्या है, तीन वेक्टर्स, यू वी डब्ल्यू बोल देते हैं इनको। तो यू जो है वेक्टर वो क्या है, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, वी क्या है, पी माइनस क्यू प्लस आर, और डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू क्या है, माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर। एस को यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया फिर अपन ने, और किस तरह से एक्सप्रेस किया, है ना, इस वाले केस में यू वी डब्ल्यू के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, एक्स वाई और जेड, है ना। अगेन मैं बार बार पिछली वाले वीडियो में बोल रहा था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग, फिर वेक्टर्स का नाम दिया हुआ होगा, तो उसको अपन लिखेंगे किस तरह से, है ना, एस इज इक्वल टू एक्स यू प्लस वाई वी प्लस जेड डब्ल्यू, ठीक। तो इसकी वैल्यू पूछी है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बेसिकली अपने को। तो ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स यू की वैल्यू डाल दें अपन, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस वाई पी माइनस क्यू प्लस आर, और प्लस जेड माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर, ये हो गया। अच्छा, पी क्यू आर को अपन सेपरेट कर लें तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये तो पी का कोएफिशिएंट हो गया, प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड क्यू, और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आर, है ना, ये हो गया, ठीक। तो अब देखें, ये एस के जो दो एक्सप्रेशंस हैं, ये दो एक्सप्रेशंस, है ना, इनको अपन कवर करें तो अपन ने पिछले वीडियो में एक और एस्पेक्ट क्या डिस्कस किया था, कि जब भी एस को, या मतलब किसी भी वेक्टर को इस तरह से नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म्स में अपन एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, है ना, ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये क्या है, यूनिक है, ठीक। तो यूनिक होने का मतलब क्या हो गया, कि ये वाली टर्म है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू का 4 होना जरूरी है। जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, क्योंकि सेम वेक्टर को हमने पी क्यू आर के टर्म्स में दो तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसी चीज को लिख लेते हैं अपन, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या 4 के बराबर, फिर दूसरा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये किसके बराबर, ये 3 के बराबर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके बराबर आ गया, ये 5 के बराबर आ गया, ठीक। तो तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं। तो इनकी वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू 4
y इज इक्वल टू 9/2 और z जो है वो क्या आता है -7/2। यहीं पे कर लेते हैं, अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी, तो आप वैल्यू डाल दें अब इसमें, है ना, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाता है 9, है ना, 2x 8 प्लस 9/2 माइनस 7/2, 8 प्लस 1 9। तो ये आपका आंसर। तो आप देख रहे हैं पिछले वाले वीडियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूं का यूं एग्जैक्टली लगा दिया, है ना, एक लाइन भी इधर से उधर नहीं की। ठीक।